स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। उसमें मैंने आपको पहला केस बताया था कि व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, तो किस तरह से आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। इसके बाद अब सेकंड केस आता है व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन अ फिक्स रेशो। जो नया साझेदार आता है उसका जो हिस्सा होता है वो पुराने साझेदारों द्वारा एक निश्चित अनुपात में उसको कंट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, एग्जांपल करवाता हूँ, उससे आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी बुक का क्यू क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 14:10। ए और बी पार्टनर है तो 14:10 में लाभ हानि को बांट रहे हैं। सी इज एडमिटेड फॉर 1/12 शेयर्स इन द प्रॉफिट, 12 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। सी को 1/12 हिस्से के लिए लाभ में हिस्सा दिया जाता है। विच ही एक्वायर फ्रॉम ए 1/24 एंड बी 1/24। ठीक है, जो 1/12 हिस्सा है उसको वह ए से 1/24 हिस्सा और बी से 1/24 हिस्सा प्राप्त करता है। फिक्स रेशो अर्थात एक निश्चित रेशो में ए और बी से उस 1/12 हिस्से को इस तरह से प्राप्त करता है। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि एज ओल्ड शेयर, आपको पता 14:10 का 14:10 24, 14/24। ठीक है ना, ओल्ड रेशो आ गई, ओल्ड शेयर है जो ए का 14/24, आउट ऑफ विच ही सरेंडर कितना बताया 1/24 इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, तो 1/24 सरेंडर करता है सी के पक्ष में। अब ए की नई रेशो कैसे निकाली है, जो ओल्ड रेशो है उसमें से जो हिस्सा सरेंडर किया उसको घटा देंगे तो नेचुरली है ए का जो है नया हिस्सा निकलाएगा। तो एज न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड रेशो 14/24 माइनस है माइनस 1/24 जो उसके हिस्से में सरेंडर किया, तो इसका हिस्सा अपना बच जाता है 13/24। इसी तरह से बीज ओल्ड शेयर इज 10/24 आउट ऑफ विच ही सरेंडर 1/24। ठीक है ना, तो बी का भी इसी तरह से जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड शेयर है उसका, उसमें से जो सी के फेवर में सरेंडर किया उसको लेस करेंगे तो उसका अपना नया हिस्सा निकलाएगा 10/24 माइनस 1/24 इजिकल टू 9/24। इस तरह से इसका बी का नया हिस्सा निकलाएगा और सी का नया हिस्सा दे ही रखा 1/12, तो इसका हल करने के लिए 12×24 2/24। इस तरह से हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 13/24, 9/24 एंड 2/24। तो 13/24, 9/24 और 2/24 अर्थात 13:9:2 ये आपका आंसर रहेगा। इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट की जाएगी। इसी तरह से थर्ड केस है when new partner share is contributed by all partners in equal ratio। दूसरे केस में फिक्स रेशो था, यहाँ पे इक्वल रेशो बराबर बराबर, जो नए साझेदार आएगा उसका हिस्सा जो भी होगा उसको पुराने साझेदार बराबर अनुपात में बांटेंगे। ठीक है ना, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है आपकी बुक में, पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:3। पी और क्यू दो पार्टनर हैं जो 4:3 जो ओल्ड रेशो है उसमें अपने लाभ हानि को बांट रहे थे। सी आर इज एडमिटेड फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट। आर को 1/7 हिस्से के लिए साझेदारी में प्रवेश किया जाता है। विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। ये जो 1/7 हिस्सा है उसको उसने पी और क्यू से बराबर बराबर अर्थात आधा आधा उसने प्राप्त किया। तो इसको इस तरह सोल्व करेंगे। आर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इज, मैंने पहले न्यू पार्टनर है आर, उसका हिस्सा है 1/7। ठीक है ना, शेयर अक्वायर्ड फ्रॉम पी, जो आर ने प्राप्त किया वो 1/7 का आधा। ठीक है ना, 1/7 का मतलब होता गुणा का आधा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/14। ठीक है ना, इसी तरह से शेयर अक्वायर्ड फ्रॉम पी क्यू, जो आर ने हिस्सा लिया क्यू से वो है 1/7 का आधा उससे लिया, तो 1/7 गुणा 1/2 बराबर 1/14। तो इस तरह से 1/14 हिस्सा जो है पी और क्यू ने सरेंडर किया इन फेवर ऑफ आर, इसलिए उनकी जो शेयर है वो निकलाएगा नया। ठीक है ना, पी इज न्यू शेयर आफ्टर सरेंडरिंग, जो उसने सरेंडर किया, तो जो ओल्ड रेशो है 4/7 में से उसने 1/14 सरेंडर किया, तो 1/14 घटा देंगे तो वो आ गया 7×14, 4×8, हर को करने के बाद डिवाइड करेंगे और 14 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 - 7 बराबर 7/14 आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसी तरह से क्यू का भी नया शेयर निकलाएगा अर्थात जो उसका ओल्ड रेशो उसमें से जो सरेंडर किया उसको घटा देंगे। क्यूज न्यू शेयर आफ्टर सरेंडरिंग दैट इज 3:4:3 का मतलब 3/7 पी और क्यू थे, तो 3/7 माइनस 1/14 जो उसने सरेंडर किया बराबर है, इस तरह से कैलकुलेट करें तो 5/14 उसका हिस्सा निकल आएगा। और आर का हिस्सा है 1/7 है, तो इसका हर बराबर करने के लिए 7×14 2 × 2 2/14। तो इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगी वो 7/14 अनुपात 5/14 अनुपात 2/14। और इज दैट
दैट इज 7:5:2। ठीक है, इस तरह से अलग अलग केसेस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद एक दो केसेस और हैं, फिर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना आप सीख लेंगे।